भज निताय गो राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। श्री श्री राधा रमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज का जीवन चरित्र भाग 5। नारायण चाता में महाप्रसाद ग्रहण। इसी प्रकार नए नए भावों से विभावित हो ये लोग श्री धाम में विचरण करते। एक दिन सिंह द्वार पर कीर्तन कर रहे थे। उसी समय गौरचरण चक्रवर्ती नामक एक युवक आकर कीर्तन में योगदान करने लगा। इसी प्रकार नए नए अनुरागी भक्तों से इनका दल बढ़ने लगा। एक दिन नारायण छाता में महोत्सव हो रहा था। बड़े बाबा जी महाशय दल बल सहित नाम कीर्तन करते हुए बड़े रास्ते से जा रहे थे। भगवान दास महंत बाबा जी महाशय ने इन्हें प्रसाद पाने के लिए पुकारा। ये प्रसन्नो महंत जी को प्रणाम कर रास्ते में खड़े हो गए। अपनी वेशभूषा और व्यवहार से ये लोग कंगले मालूम होते। कंगलों का स्थान सदा सड़क पर हुआ है, इसलिए उन्हें और कोई स्थान न मिला और ये सड़क पर बैठ गए। कुछ देर बाद महंत जी ने एक फटी पत्तल लाकर बड़े बाबा जी महाशय को दी। एक तो रास्ते की धूल, उस पर फटी पत्तल, प्रसाद पाएँ तो कैसे। निरुपाय हो उनके प्रिय साथी नवदीप दास ने अपना बहिर्वास खोल कर बिछा दिया और उस पर फटी पत्तल रख दी। महंत जी इन्हें प्रसाद देने आए तो बोले, तुम लोगों ने पेट की ज्वाला के कारण कंगले बनकर वैष्णव धर्म का सर्वनाश किया। बड़े बाबा जी महाशय ने तीनों साथियों को फटी पत्तलें भी नहीं मिली थी। उन्होंने हंसते हुए महंत जी से कहा, बाबा हम लोग वैष्णव नहीं हैं, वैष्णव बनने की आशा भी नहीं करते। आशीर्वाद कीजिए कि आप जैसे वैष्णवों के दासानुदास बन सके। यदि इन तीनों को भी प्रसाद देना चाहें तो कृपा कर इसी पत्तल पर दे दीजिए। मैं बांट दूंगा और जो कुछ बचेगा उसे स्वयं ग्रहण कर कृतार्थ होऊंगा। महंत जी पहले कुछ रुष्ट हुए थे, पर बड़े बाबा जी महाशय के मधुमेह वचनों से उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने लज्जित हो बहुत सा प्रसाद बड़े बाबा जी महाशय की पत्तल पर रख दिया। उन्होंने सब प्रसाद मिलाकर उसके गोले बना लिए। तीनों साथियों को एक एक गोला दे स्वयं भी एक गोला ले लिया। ये लोग जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रहा करते, इसलिए जो मिला उसे पाकर परमानंदित हुए। जगन्नाथ वल्लभ में वास। बड़े बाबा जी महाशय सघन नीलाचल में आनंद पूर्वक विहार कर रहे थे। श्री क्षेत्र पुरी धाम कीर्तन तरंगायित हो रहा था। एक दिन नरेंद्र सरोवर में स्नानादि प्रातः कृत्य कर कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को जा रहे थे। रास्ते में देखा कि जगन्नाथ वल्लभ मठ में से चांदी के छत्र, चंवर, आसा, सोटा आदि बाहर निकल रहे हैं और उनके पीछे एक सन्यासी चांदी के खड़ाऊ पहने आ रहे हैं। पास के एक व्यक्ति से सन्यासी का परिचय पूछने पर उत्तर मिला, इन महापुरुष का नाम है भूतनाथ स्वामी। आजकल जगन्नाथ वल्लभ का कार्य इन्हीं की देखरेख में चल रहा है। बड़े बाबा जी महाशय ने ससंभ्रम साथियों सहित सन्यासी ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ठाकुर ने भी हाथ उठाकर नारायण कहकर आशीर्वाद दिया। ये लोग एक और होकर कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथ दर्शन को चल दिए। कुछ दूर निकल जाने पर स्वामी जी ने एक आदमी भेजकर इन्हें बुलवाया। यद्यपि ये देव दर्शन को जा रहे थे और लौटने की इच्छा न थी, पर इस डर से कि कहीं लोग अभिमानी समझकर वैष्णव संप्रदाय पर कटाक्ष न करने लगे, लौटे और पूर्वज स्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया। इस बार स्वामी जी का भाव कुछ और था। उन्होंने पहले की तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद न कर नमो नारायण कहकर प्रति नमस्कार किया और हिंदी भाषा में बोले, महात्मन आप कहाँ रहते हैं। बड़े बाबा जी, बाबा हमारे रहने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है। इस समय कुछ दिनों से गणेश महांती की बैठक में रह रहे हैं। स्वामी जी, आप तो महात्मा है, आपके दर्शन कर मेरा चित्त प्रसन्न है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जगन्नाथ मिश्र के पुत्र श्री कृष्ण चैतन्य के अंतरंग संगी हैं। आपने ठीक उनका जैसा भाव अपने में उतार लिया है। पर जो भी हो, आप वैष्णव हैं, गृहस्थ के घर में रहना आपके लिए ठीक नहीं। हमारे जगन्नाथ वल्लभ में एक कोठरी लेकर आनंद से रहिए और कीर्तन कीजिए। बड़े बाबा जी, महात्मन आपका आदेश शिरोधार्य कह फिर कीर्तन करते हुए श्री मंदिर को चल दिए। 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन ये लोग गणेश से कहकर स्वामी जी के आदेशानुसार जगन्नाथ वल्लभ में एक कोठरी में वास करने लगे। भूतनाथ स्वामी को बड़ा आनंद हुआ, वे इनसे बड़े प्रसन्न हुए। उसी दिन से ये उधर झोलाकर पात्र की तरह जहाँ कहीं प्रसाद पा लेते और जगन्नाथ वल्लभ में आकर विश्राम कर लेते। कृष्णानंद दास से मिलन। एक दिन एक जटाजूटधारी बंगाली साधु का बड़े बाबा जी के साथ मिलन हुआ। साधु ने पूछा, तुम लोग किस संप्रदाय के हो। बड़े बाबा जी, हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं। साधु, गौड़ीय शब्द का क्या अर्थ है।
बड़े बाबा जी, गौड़ देशवासी, किंतु मैं इसे गौड़िये न कहकर गौरिये कहता हूँ, क्योंकि यह संप्रदाय गौर संबंधी है। यह मेरे अपने मन की बात है। साधु, गौर कौन? बड़े बाबा जी, गौर पूर्णतम साक्षात व्रजेंद्र नंदन है, कलयुग के प्रच्छन्न अवतार हैं। साधु, इनके जन्मादिक हैं क्या? बड़े बाबा जी, है क्यों नहीं। श्रीधाम नवद्वीप में श्री श्री शची देवी के गर्भ से वैदिक श्रेणी पवित्र ब्राह्मण कुल में श्री गुरांग देव ने जन्म ग्रहण किया। उनके पिता का नाम था श्री श्री जगन्नाथ मिश्र ठाकुर। साधु, महाशय आप यदि असंतुष्ट न हो तो मैं कुछ कहूँ? बड़े बाबा जी, महाशय निसंकोच कहिए, हम लोग नित्यानंद दास हैं, हमें किसी से असंतुष्ट होने का अधिकार नहीं, आप स्वच्छंद होकर कहिए। साधु, महाशय जो पूर्णतम भगवान हैं उनके जन्मादिक संभव हैं क्या? बड़े बाबा जी, भगवान जीवों के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण कर धर्म का संस्थापन और अधर्म का विनाश करते हैं। वे लीला में हैं। जब उनकी लीला करने की इच्छा होती है स्वयं मानव रूप से अवतीर्ण हो लीला प्रकाश करते हैं, जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री गौरचंद्र इत्यादि। साधु, केवल मुख से कहने से तो कोई इन बातों का विश्वास करेगा नहीं। आप यदि कोई शास्त्रीय प्रमाण दिखा सकें तो ठीक है। बड़े बाबा जी, महाशय इन विषय में शास्त्रीय प्रमाण तो बहुत है, पर शास्त्रीय प्रमाण की आवश्यकता तो तब होती है जब प्रत्यक्ष प्रमाण न हो। निताई गौर का भुवन मोहन सर्वचित्ताकर्षक अपरूप रूप देख यदि उन्हें कोई प्राकृत मनुष्य समझे तब तो शास्त्र युक्ति परोक्ष प्रमाण है, जिनका स्वरूप दर्शन करते ही बड़े बड़े पाखंडियों के भी मन प्राण उनके चरणों में आकृष्ट हो जाए और जिनकी अद्भुत लीला कथा सुन हृदय विमुग्ध हो जाए, उनके रसमय विग्रह पूर्णतम भगवान होने में क्या संदेह है। साधु, यदि कोई लंपट पुरुष किसी सुंदरी युवती को देख आकर्षित हो तो क्या उसे आप ईश्वर कहेंगे? बड़े बाबा जी, नहीं, क्योंकि सुंदरी युवती को अपने इंद्रियवर्ती चरितार्थ करने की साधिका मानकर ही लंपट पुरुष उससे प्रेम करता है और उसकी ओर आकर्षित होता है। यदि किसी कारण उसकी वह सुंदर मूर्ति कुरूप हो जाए तो क्या वह उससे फिर भी वैसा ही प्रेम करेगा? साधु, नहीं, वह तो केवल रूप लोलुप कामुक पुरुष है। रूप और यौवन का अभाव होते ही आकर्षण भी न रहेगा, यह निश्चित है। बड़े बाबा जी, तब आप ही विचार कीजिए कि काम और प्रेम में कितना भेद है। काम रूप लालसा संभूत है, रूप के अभाव में काम नहीं रहता। प्रेम निर्मल निहेतुक है और रूप गुण के सापेक्ष नहीं है। प्रेम के तो पात्र का भी अभाव हो जाए तो प्रेम का हास नहीं होता, बल्कि उसकी वृद्धि होती है। विरह में ही प्रेम का ज्वलंत विकास दिख पड़ता है। श्री गुरांग प्रभु के पूर्णतम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन होने के प्रमाण हैं। कुछ सुनिए। वासुदेव सार्वभौम ने कहा है, कलयुग के प्रभाव से अपने भक्ति योग को नष्ट प्राय देख उसे प्रकाशित करने के लिए कृष्ण चैतन्य नाम धारण कर जो अवतीर्ण हुए उनके पाद पद्म में हमारा मन मधुकर लीन हो। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में कहा है, हे प्रभु, तुम सुवर्ण वनधारी गुरांग, सुंदर कांति युक्त, चंदन वल्याधिभूषित सन्यासी, भगवननिष्ठ, सुशील एवं निर्वृत्ति और शांति परायण हो। विश्वसार तंत्र के उत्तरखंड में एकादश पटल में कहा है, हे प्रिय, कली कुलुष विनाश के निमित्त गंगा के दक्षिण तीरवर्ती अति मनोरम नवद्वीप ग्राम में फाल्गुनी पूर्णिमा निशि में मिश्र पुरंदर के घर शची देवी के गर्भ से स्वयं भगवान गौर रूप में अवतीर्ण होंगे। अनंत संहिता में देवादिदेव महादेव पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, परमानंद में श्री वृंदावन धाम में महाभाव स्वरूपणी श्री राधिका देवी, जिन श्री कृष्णचंद्र के बाईं ओर रहकर सुख भोग करती है, वे कृष्णचंद्र ही नवद्वीप में गजेंद्र गामिनी राधिका को हृदय में धारण कर परमानंद भोग करेंगे। जो सखीगण श्री वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करती है, वही भक्त रूप धारण कर राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग देव की सेवा करेंगी। जो राधा कृष्ण है वे ही गौरांग है, जो वृंदावन है वही नवद्वीप है, जो सखी मंजरी है वे ही गौर भक्त गण है। इनमें जो भेद बुद्धि करेगा वह नराधम हमारे शूलाघात से प्राण त्याग कर महाप्रलय काल पर्यंत घोर नरक में वास करेगा। श्रीमद् भागवत में नंद महाराज के प्रति गुरु गर्ग मुनि का वाक्य है, हे नंद महाराज, तुम्हारा यह पुत्र प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है, कभी शुक्ल वन का, कभी रक्त वन का, इस समय कृष्ण वन हुआ है, कलयुग में पीत वन धारण करेगा। कपिल तंत्र में कहा है,
घोर कलयुग में भगवान जम्बूद्वीप के अंतर्गत मायापुर नामक स्थान में विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर पार्षद सहित नाम संकीर्तन प्रकट करेंगे। कुलावरण तंत्र में हर पार्वती संवाद में कहा गया है, घोर कली के प्रभाव से धर्म की क्षीणता और अधर्म का प्रादुर्भाव देख धर्म संस्थापन की इच्छा से प्राकृत इंद्रिय के अगोचर साक्षात भगवान कालोचित हरिनाम प्रकाश करने के लिए गंगा तीर पर जन्म ग्रहण करेंगे। अनंत संहिता में है, गौरी शब्द से राधिका का, हरि शब्द से कृष्ण का बोध होता है, अतएव गौर हरि कहने से राधा कृष्ण मिलित तनु के अतिरिक्त और कुछ बोध नहीं होता। साधनोल्लास तंत्र में कहा है, श्री कृष्ण चंद्र कलिकाल में सचित सुत रूप में अवतीर्ण होंगे। जो काली है वही तारा है, जो तारा है वही त्रिपुरा है। इस प्रकार महादेवी त्रिपुरा ही श्री राधिका है, जो राधिका है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वे ही श्री गौरांग देव हैं। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। कृष्णालय में कहा है, पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण कलयुग में तप्त कांचन कांति जलद गंभीर मधुर भाषी परम दयालु संकीर्तन परायण सचिचुत रूप से अवतीर्ण होंगे। ब्रह्मालय में कहा है, कलिकाल में सच्चिदानंद में त्रिभुवन विजयी कांचन कांति श्री गौरचंद्र नामक नर नारायण सुरधुनी तीरवर्ती नवदीप धाम में अवतीर्ण होकर पापियों को हरिनाम रूप सुकृत दान द्वारा पाप सागर से उद्धार कर जगत में जययुक्त होंगे। जिनकी अनंग वलयादि भूषित आजानुलंबित दोनों भुजाएं हैं, जो कंठ में सुगंधित माला धारण किए हैं, जिनके दोनों कर्णों में सुवर्ण कुंडल विभूषित है, जिनके गंड स्थल में किंचित लालिमा झलक रही है, जो भक्तगण के बहु जन्मार्थित पाप पुंजहारी मंगलमय हरिनाम वितरणकारी कली कालुषहारी नवदीप विहारी श्री गौर हरि हैं, उनकी वंदना करता हूँ। वायु पुराण में भगवत उक्ति, मैं कलयुग में युगोचित नाम संकीर्तन के प्रचार के निमित्त बहुजन समाकीर्ण गंगा तीरवर्ती नवदीप धाम में विशुद्ध ब्राह्मण कुल में शची देवी के पुत्र रूप में अवतीर्ण होऊंगा। जेमिनी भारत में कलयुग में कृष्णावतार से भी गूढ़ सन्यासी रूप में प्रच्छन्न अवतार होगा। सौर पुराण में श्री कृष्णचंद्र ही वैदिक ब्राह्मण होकर गौरांग रूप से सदैव जगत में पूजित होंगे। छांदोग्य उपनिषद में जहाँ जिसको ब्रह्ममंडल कहा गया है, उसी अष्टदल पदम सदस्य परम धाम के मध्य में मायापुर नामक स्थान परमात्मा भगवान श्री चैतन्य देव का आविर्भाव स्थान है। चैतन्य उपनिषद में महादेव कहते हैं, हे देवी, मैं तुमसे परम रहस्य कहता हूँ। गोलोक धाम में जो गोविंद है वे ही गंगा तीर पर नवदीप धाम में द्विबीज सर्वांतयामी महात्मा त्रिगुणातीत सत्य स्वरूप गौर रूप से जगत में भक्ति वितरण करेंगे। उद्धर्मय न्याय संहिता में जो द्वापर युग में वसुदेव देवकी के घर भगवान कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए हैं, वे ही कलयुग की प्रथम संध्या में मिश्र पुरंदर से शचीदेवी के गर्भ से भगवान गौरांग रूप में अवतीर्ण होंगे। ब्रह्म पुराण में लक्ष्मीकांत भगवान कलयुग की प्रथम संध्या में गौरवन सन्यासी रूप धारण कर दारू ब्रह्म समीपस्थ होंगे। पद्म पुराण में यही सनातन श्री कृष्ण कलयुग की प्रथम संध्या में भागीरथी तीर पर श्री गौरांग रूप से फिर अवतीर्ण होंगे। गरुड़ पुराण में मैं कलयुग में शुद्ध गौरवन सुदीर्घ अंगधारी दयालु और कीर्तनग्राही रूप में गंगा तीर पर प्रकट होऊंगा। जैमिनी भारत में मैं मनुष्यों पर अनुग्रह कर भक्ति योग का प्रकाश करने के निमित्त संन्यास आश्रम ग्रहण कर कृष्ण चैतन्य रूप धारण करूंगा। शिव पुराण में हे देवगण, तुम लोग कलयुग में भक्त रूप धारण कर जन्म ग्रहण करो, मैं भी संकीर्तन प्रवर्तन करने हेतु शचीनंदन रूप से अवतार लूँगा। जो भीतर कृष्णवन बाहर अकृष्ण कांतिधारी अथवा सुवर्णवन है, उनकी अंग उपांग एवं पार्षद सहित सुमेधागण संकीर्तन यज्ञ द्वारा उपासना करेंगे। नरसिंह पुराण में जो हरि सत्य युग में दैत्य कुलाधिपति हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिए नरसिंह रूप से प्रकट हुए, त्रेता युग में 10 स्कंद रावण का पराभव करने के निमित्त राम रूप से अवतीर्ण हुए, जिन्होंने द्वापर में पृथ्वी का भार हरण करने हेतु ब्रजपुर में गोप कुल का पालन किया, वे ही कलयुग में गौरांग रूप से कीर्तन प्रिय होकर चैतन्य नामधारी होंगे। इस प्रकार के और बहुत से शास्त्र प्रमाणों से श्री गौरांग देव का पूर्णतम तत्व सिद्ध होता है। मैं कितने प्रमाण बताऊं। 3 दिन तक इसी प्रकार इन महात्मा के साथ विचार विमर्श होता रहा। तब उनके मन में श्री गौरांग अवतार में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ। वे बड़े बाबा जी महाशय के चरणों में गिरकर रोते रोते कहने लगे, गुरुदेव,
मैंने अब तक वृथा समय नष्ट किया। मैं घोर नास्तिक और पाखंडी हूँ। आपके दर्शन कर पवित्र हुआ। अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिससे मेरा और अधिक समय नष्ट न हो और मैं दयालु निताई गौर का दासानुदास हो सकूं। मेरी और कोई कामना नहीं है। बड़े बाबा जी महाशय ने प्रेमाद हृदय से साधु को प्रेमालिंगन दान कर कृतार्थ किया और मधुर वाणी से कहने लगे, भाई कलिकाल धन्य है। कलिह जीवों का परम सौभाग्य है। कली पावन अवतार परम दयाल श्री गौर सुंदर तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। कोई भय नहीं। हमारे निताई चांद तो अदोषदर्शी हैं। वे बिना विचारे प्रेम धन दान करते हैं। उनके चरणों का आश्रय लो, तुम्हारा सब दुख दूर होगा और तुम शांति लाभ करोगे। बड़े बाबा जी महाशय के इन करुणापूर्ण आशाप्रद मधुर वचनों को सुन साधु के हृदय में अनुताप की अग्नि धक-धक कर जल उठी। वे उन्मत्त की तरह हाँ निताई जय निताई कहकर उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। उनके धैर्य का बांध टूट गया। बड़े कष्ट से समस्त रात्रि जागते हुए व्यतीत की। बीच बीच में हाँ निताई जय निताई कहकर लंबी सांस लेते रहे। प्रभात होते ही उन्होंने मस्तक मुंडन कराया और स्नान किया। मंत्र ग्रहण करने के लिए अत्यंत आग्रह करने पर बड़े बाबा जी महाशय ने उनकी हार्दिक आरती देख निताई चांद के आदेश का स्मरण कर उनके कान में मंत्र प्रदान किया। साधु का नाम था कृष्णानंद दास। वे बड़े बाबा जी महाशय के आदेश से पूज्यपाद प्रेमानंद भारती महाशय के साथ अमेरिका गए, पर मार्ग में उनका शरीर छूट गया। श्री श्री महाप्रभु पाद पद्म चिन्ह। धीरे धीरे बड़े बाबा जी महाशय के ऊपर शिक्षित समाज की दृष्टि पड़ने लगी। तत्कालीन स्थानीय मुंसिफ बाबू किशोरी मोहन सेन, डिप्टी मजिस्ट्रेट बाबू जगत चंद्र राय आदि कितने ही सम्मानित व्यक्ति उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित हुए। वे एक दिन भी उन्हें देखे बिना चैन से नहीं रह सकते थे। श्री श्री जगन्नाथ देव के जगमोहन में गरुड़ स्तंभ के पीछे श्री गुरांग देव के पाद पद्म चिन्ह थे। उत्सवों के समय भीड़ होने पर इन भव विरंची वांछित परम धन के ऊपर पैर रखकर लोग आते जाते थे। बड़े बाबा जी महाशय ने पुरी के राजा से कहकर इन पाद पद्म चिन्हित पत्थर को श्री जगन्नाथ देव के मंदिर के उत्तरी दरवाजे के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित करा दिया। एक 10-11 वर्ष के ब्राह्मण बालक को उसके बड़े भाई ने नरेंद्र सरोवर के निकटवर्ती एक पंचायती रामानंदी मठ का महंत बना दिया था। भगवत इच्छा से महंत बालक ने जिस समय से बड़े बाबा जी महाशय के दर्शन किए उसी समय से वह उनके प्रेम में मुग्ध हो गया और उनके आनंद में संग सुख की अभिलाषा से दिन रात श्री श्री जगन्नाथ देव से प्रार्थना करने लगा। बालक का नाम था शीतल दास। उसकी दीनता और आरती देख पाषाण का हृदय भी पिघल जाता था। श्री श्री जगन्नाथ देव ने भक्त बालक पर प्रसन्न हो उसका विषय बंधन काटने की इच्छा की। एक दिन कुछ रामानंदी बाबा जी आए और शीतलदास और उसके बड़े भाई को मठ से निकाल दिया। मुकदमा चलने लगा। बालक श्री श्री जगन्नाथ देव के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता रहा कि मुकदमे में उसकी हार हो, जिससे विषय भोग से उसकी निवृत्ति हो जाए। बड़े बाबा जी महाशय के प्रिय सहचर किशोरी बाबू मुंसिफ की कचहरी में मुकदमा था। उन्होंने मन में निश्चय कर रखा था कि मुकदमे में बालक की जीत हो, क्योंकि शहादत उसके अनुकूल थी। बहस खत्म हो गई, केवल तजबीज बाकी थी। मुंसिफ परम भक्त थे। वे जब किसी मुकदमे की तजबीज लिखने बैठते 10-15 मिनट आंखें बंद कर श्री जगन्नाथ देव के चरणों का ध्यान करते और उनकी प्रेरणा के अनुसार फैसला लिखते। इस मुकदमे भी उन्होंने ऐसा ही किया। फैसला लिख दिया। पढ़कर देखा तो उसे अपने मन के भाव के विपरीत पाया। बालक मुकदमा हार गया। इससे वे बड़े लज्जित हुए। वे कचहरी से मलिन मुख लौटकर बड़े बाबा जी महाशय के पास आए। उनका मुख देखते ही मालूम होता था कि वे बड़े दुखी हैं। बड़े बाबा जी महाशय ने पूछा, किशोरी तुम्हारा मुख आज मलिन क्यों है? क्या कोई दुख है? किशोरी बाबू ने कहा, नहीं बाबा, विशेष तो कोई दुख की बात नहीं, पर आज एक कार्य मेरी धारणा के विपरीत हो गया। मैंने शुरू से ही निश्चय कर रखा था कि इस मुकदमे में बालक की जीत हो, परंतु श्री श्री जगन्नाथ देव से प्रार्थना कर जब तजबीज लिखी तो देखा कि उसकी हार हो गई। मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने अन्याय किया। बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, भाई जगन्नाथ की कृपा से ठीक ही निर्णय हुआ है, क्योंकि यह बालक मुकदमे के पहले से ही नियम पूर्वक श्री जगन्नाथ देव से प्रार्थना किया करता था, हे प्रभु, मुझे इस मठ की मेहनताई से कोई प्रयोजन नहीं। मैं चाहता हूँ कि निर्विघ्न और स्वच्छंद होकर इन बाबाजी लोगों के साथ रहूँ। भक्तवत्सल जगन्नाथ देव ने उसकी सुन ली। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं।
उधर शीतल दास को घर ले जाने के लिए उसके पिता, माता, भाई और आत्मीय स्वजन विशेष चेष्टा करने लगे। उसका भाई जब उसे पकड़ने लगा तो वह चीख मारकर बड़े बाबा जी महाशय के पास आया और माता पिता को लक्ष्य कर कहने लगा, देखिए, आप लोगों ने तो मुझे महंत बना दिया था। यदि मैं महंत रहता तो क्या आप मुझे घर ले जाते? अब मैं आपका नहीं हूँ। आप लोग मेरे गुरुजन हैं। आपकी ही कृपा से मेरा संसार बंधन कटा है। अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं निर्विघ्न इन लोगों के साथ रहकर भजन कर सकूं। बालक इस प्रकार के प्रबोध वाक्यों द्वारा माता पिता को समझाने लगा। उसके मुख से ऐसी वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर सब लोग विस्मित हो गए। लाचार हो बालक के माता पिता ने उसका हाथ पकड़कर बड़े बाबा जी महाशय के चरणों में समर्पित किया और दुखी हृदय से अपने घर चले गए। बालक के मन में आज आनंद की सीमा न रही। आज से उसकी सारी चिंता दूर हो गई। बड़े बाबा जी महाशय ने श्रीमन महाप्रभु के पाद पद्म की सेवा में उसे नियुक्त कर दिया। एक महिला ने श्री गुरांग सेवा के लिए कुछ मिष्ठान का बंधान कर दिया। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के पाद पद्म की सेवा विधिपूर्वक चलने लगी। एक दिन बड़े बाबा जी महाशय ने पूर्वोक्त गौर चरण चक्रवर्ती को नारायण छाता के कर्ता बाबा जी महाशय से भेंट लेने का आदेश किया। गौर चरण ने कुछ आपत्ति की, पर उन्हें लाचार होकर बड़े बाबा जी महाशय का आदेश पालन करना पड़ा। उनका भेंट का नाम हुआ गोविंद दास। इस प्रकार भगवत प्रेरणा से बड़े बाबा जी महाशय के पास एक एक कर बहुत से पार्षद एकत्र होने लगे। श्री श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा। आज श्री श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा उत्सव के उपलक्ष्य में प्रातःकाल से ही बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही है। स्नान वेदी के ऊपर तरह तरह के चंद्रातप लगाए गए हैं। बड़े बाबा जी महाशय सहचरों सहित खोल और करताल के साथ मधुर कीर्तन कर रहे हैं। बहुत से लोग एकत्र हो गए हैं। सभी आनंद में उन्मत्त हैं। श्री जगन्नाथ देव स्नान वेदी पर आकर विराजमान हैं। पंडा लोगों ने उन्हें स्नान कराना आरंभ कर दिया है। कैसा मधुर दृश्य है और कैसी मनमोहनी शोभा है। चारों ओर नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं। जय ध्वनि, शंख ध्वनि और उलू ध्वनि से दशों दिशाएं मुखरित हो रही है। बड़े बाबा जी महाशय ने श्री जगन्नाथ देव का मुख चंद्र दर्शन कर भावावेश में पद कीर्तन आरंभ किया। नाचे रे गौरांग हरि भक्त गण साध, सेनान मंडपे हेरी श्रील जगन्नाथ। पुरवेर भावे नाचे श्री शचि नंदन, जगन्नाथ देखे जैन ब्रजेंद्र नंदन। वृंदावन माजे जैन से देवी पूर्णमासी, अभिषेक करी चैन परम हरषि। स्वरूपे रे बले गोरा हंसिया हंसिया, हेर गो ललिता तुमार प्राण बंधुआ। भावेर तरंगे गोरा अधीर हईल, मातिया राधार भावे नाचिते लागील। केहे नाचे केहे गाए विभोर हैया, भूमि गड़ी जाए के प्रेमाविष्ट हैया। अर्थात श्री गौरांग हरि भक्तगण सहित नाच रहे हैं। स्नान मंडप में श्री जगन्नाथ देव को देख पूर्व के भाव से श्री शचीनंदन नृत्य कर रहे हैं। जगन्नाथ को ऐसे देख रहे हैं जैसे वजेंद्र नंदन हो और उन्हें वृंदावन में देवी पूर्णमासी आनंद पूर्वक नहला रही हो। गौरांग महाप्रभु स्वरूप से हंस हंसकर कह रहे हैं, हे ललिते, अपने प्राण प्यारे को देख। भाव की तरंग में महाप्रभु अधीर हो गए हैं। राधा के भाव में मत हो नाचने लगे हैं। अन्य लोग भी कोई विभोर होकर नाच रहे हैं, कोई प्रेमाविष्ट हो भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। कीर्तन सुनकर सभी आत्म आनंद सागर में निमग्न है। बड़े बाबा जी महाशय के मुख से कीर्तन पवन ऐसे वेग से बह रहा है कि न तो उसे कोई कंठस्थ कर सकता है और न लिख सकता है। धीरे धीरे समय अधिक हो गया है। प्रेमानंद में सब सुदबुद खो बैठे हैं। सभी दादा के मुखापेक्षी हैं। श्री श्री जगन्नाथ देव के मुखारविंद के दर्शन कर बड़े बाबा जी महाशय की आंखों के जल से मुख और वक्ष स्थल सिंचित हो रहा है। वे जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं और श्री श्री जगन्नाथ देव को लक्ष्य करने जाने क्या क्या कह रहे हैं। कभी अभिमान, कभी दीनता और कभी आक्षेप भरे नाना भाव के गीत गा रहे हैं। इन पदों का भाव कैसा अपूर्व है। दर्शक वंद किसे देखें, जगन्नाथ देव को अथवा बड़े बाबा जी महाशय को। दोनों समान रूप से चित्ताकर्षक हैं। दोनों समान भाव से सबके मन प्राण हर रहे हैं। थोड़ी देर में भक्तों के आग्रह से कीर्तन समाप्त हुआ। महाप्रसाद आया और स्नान वेदी के ऊपर ही पंगत होने लगी। कैसा आनंद है। हमारे आनंद घन लीला में प्रभु जब जो लीला करते हैं उसी में आनंद का स्रोत बहने लगता है। कोई किसी के मुख में प्रसाद दे रहा है, कोई किसी के मुख से निकाल कर खा रहा है। सभी बाल्य भाव में मग्न है। चंचलता की पराकाष्ठा है। किसी के मन में किसी प्रकार का विचार नहीं है। पिता पुत्र एक साथ आनंद मना रहे हैं।
जाति भेद का प्रश्न नहीं है, सभी के मन निर्विकार हैं। यथा समय जगन्नाथ देव ने श्री मंदिर में प्रवेश किया। आज से जगन्नाथ देव के मणिकोटे का द्वार बंद हो गया, दर्शन भी बंद हो गए। इसी दर्शन अभाव का नाम है अनवसर। अलालनाथ यात्रा। श्री श्री जगन्नाथ देव के अनवसर के समय सभी के मन खिन्न थे, सभी नीलाचल नाथ के विरह में दुखी थे। साधु वैष्णवों ने व्याकुल हो श्री धाम छोड़ अन्यत्र जाने का निश्चय किया। श्री श्रीमन महाप्रभु इस समय अलालनाथ जाया करते थे, अतः भक्तवृंद ने भी इसी का अनुकरण किया। बहुत से लोगों ने एकत्र हो घोर करताल के साथ कीर्तन करते हुए अलालनाथ को प्रस्थान किया। इस कार्य के प्रधान समाधान करता थे अर्जुन सातरा, क्योंकि उनका घर अलालनाथ जाने के रास्ते में था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इन लोगों को शिवड़ी के महावीर जी के दर्शन करा और एक रात्रि अपने घर रख अलालनाथ ले चले। बड़े बाबा जी महाशय के सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया तो वे सहमत हो गए। थोड़ा सा घूमकर शिवड़ी के महावीर जी के दर्शन करने गए। दर्शन कर उसी दिन अर्जुन सातरा के घर पहुँचे। वहाँ कीर्तानंद में रात्रि व्यतीत हुई। दूसरे दिन सवेरे ही अलालनाथ को चल दिए। बड़े बाबा जी महाशय ने कीर्तन आरंभ किया। जगन्नाथेर दर्शन गौरांग श्रीहरि, चलिलेन अलालनाथ क्षेत्र परिहरि। भक्तगण सबे चले गौरांगेर संगे, डूबिलेन गौरा चांद भावेर तरंगे। भावनीति गौरार मने कत भाव उठे, कबू धीरे जाए कबू धूर्त गति छूटे। चरण चरण प्रभु नेचे नेचे चले, दुबाहु तुलिया केवल हरि बोल बहले। अर्थात जगन्नाथ जी के दर्शन के अभाव में श्री गौरांग जगन्नाथ क्षेत्र छोड़कर अलालनाथ को चल दिए। भक्तगण भी सब उनके साथ चले। गौरांग भाव तरंग में डूब गए। भावनिधि श्री गौरांग के मन में न जाने कितने भाव उठ रहे हैं। कभी वे धीरे धीरे चल रहे हैं, कभी तेजी से। चरण पर चरण रख नाचते चले जा रहे हैं। दोनों बाहें उठाकर केवल हरिबोल बोल रहे हैं। इस प्रकार के सुमधुर पद गाते हुए सब लोगों ने अलालनाथ मंदिर में प्रवेश किया। कीर्तन की ध्वनि सुन ग्रामवासी सब एकत्र हो गए। श्री मंदिर के सामने कुछ देर उद्दंड नृत्य और कीर्तन कर सबने विश्राम किया। किसी महाभाग्यवान व्यक्ति ने उस दिन अलालनाथ के विशेष भोग की व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ का प्रसिद्ध भोग है खीर। ऐसी सुंदर खीर का शायद और किसी ठाकुर को भोग नहीं लगता। यहाँ ठाकुर को गरम गरम खीर का भोग लगाने का नियम है। जिन्होंने आज भोग लगाया उनकी इच्छा थी कि सबको भली प्रकार खीर प्रसाद का सेवन कराएं। सब प्रबंध हो चुका। ठाकुर के भोग के पीछे सब लोग प्रसाद पाने बैठे। शुभ कार्य में बहुत विघ्न हुआ करते हैं। जैसी गरम गरम खीर का ठाकुर को भोग लगाया गया, वैसी ही गरम गरम भक्तों को पतलों पर परोसी गई। यह बात मानो इंद्रदेव सहन न कर सके। भारी वर्षा होने लगी। वैष्णवगण पतलों पर छतरी लगा गरम गरम खीर पाने लगे। कोई कोई वर्षा के जल से प्रसाद ठंडा कर पाने लगे। अपूर्व आनंद था। ऊपर और नीचे जल ही जल हो रहा था। वैष्णवगण परमानंद पूर्वक प्रसाद पा रहे थे और मुख से गौर हरि बोल की ध्वनि करते जा रहे थे। जैसे तैसे महाप्रसाद पाकर लोग प्रेमानंद में नृत्य करने लगे। जो भीगने के डर से ठाकुर के जगमोहन आदि स्थानों में चले गए थे, वे भी सतुल्य आनंद स्रोत में बहकर नीचे आ गए और नृत्य कीर्तानंद में भाग लेने लगे। सभी एक रस में मग्न थे। वर्षा बंद हो गई। ठाकुर के आंगन में कीच हो गई, पर वह थोड़ी देर में पैरों से पुछ कर साफ हो गई। कीर्तन में थके हुए वैष्णवों के शरीर से पसीना बहने लगा। सूखे हुए कपड़े फिर से भीग गए। अब सबके मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, गौर हरि बोल। किसी को देहानुसंधान नहीं था। संध्या होने पर एक भक्त ने आकर कहा, आरती हेब चलंतु दर्शन करीबा हेबे। प्रेमोन्मत्त वैष्णवों ने भक्त की भाषा को पूरा नहीं समझा, केवल इतना ही समझा कि आरती होगी। ये लोग उस समय जिस अवस्था में थे उसी में ठाकुर के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। इनके वस्त्र और शरीर कीच में सने थे। उपस्थित लोग इन्हें देखकर चकित हो गए। सबकी दृष्टि इनकी ओर आकर्षित हुई। कोई कहने लगा, ये लोग पागल हो गए हैं। किसी ने कहा, ऐसा महापुरुष और कभी नहीं देखा। बड़े बाबा जी महाशय को सब अब पहचान गए थे। वे जहाँ कहीं जाते लोग उन्हें बड़े बाबा जी महाप्रभु कहकर संबोधन करते। आरती समाप्त होने पर उन्होंने आरती कीर्तन आरंभ किया। 1.5 पहर तक कीर्तन करने के पश्चात सबने विश्राम किया। किसी भक्त ने ठाकुर के भोग के लिए काकरा पीठा का प्रबंध कर रखा था। भोग के पीछे सबने महाप्रसाद पाकर वहीं परमानंद में रात्रि व्यतीत की और सवेरे प्रभाती कीर्तन किया।
शेष चरित्र अगले भाग में। भज निताई गो राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गो राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। जय निताई।